जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि जब लॉकडाउन हुआ और उससे पहले ना वो क्या करती थी, वो जॉब करती थी, बट लॉकडाउन के बाद उन्हें घर बैठे ही बिस्तर पे कुछ भी काम करना हो, सिर्फ घर बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे रहना, खाना पीना सब बिस्तर पे। मतलब एक होता है ना, लॉकडाउन में देखते सब लोग आलसी हो गए थे, कुछ काम नहीं करते थे, घर में बैठे रहते थे, खासकर बच्चे तो बिस्तर को छोड़ते ही नहीं थे। वो हर 6 महीने में अपना बॉडी चेकअप कराते थे, उनके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट जब वो इस बार चेकअप कराया तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए और लीवर बिल्कुल ख़त्म, उनको वॉमिटिंग होने स्टार्ट हो गई थी, उनको लूज मोशन हो गए थे और वो खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये, कि मेरे साथ तो आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम उनके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि लीवर्स का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसी और का लीवर इनको लगाना पड़ेगा। अगर मैच हो जाता है तो इनका ऑपरेशन होगा लीवर का। तो उनका लीवर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो बहुत टाइम हुआ, लीवर मैच नहीं हुआ और जब मैच हुआ तो उनका ऑपरेशन हुआ। और जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनका लीवर ना 2 महीने तक काम करा, लीवर ने अच्छे से काम किया। बट धीरे धीरे उनकी फिर वही प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम। वो कुछ भी खाती, डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिटिंग होती और लूज मोशन स्टार्ट हो गए। फिर डॉक्टर्स के गए, डॉक्टर ने फिर दोबारा लीवर का टेस्ट बोला, चेकअप हुए सारे और फिर उनको दोबारा से ऑपरेशन बोला गया कि अब आपका लीवर को फिर से चेंज किया जाएगा। बट उस टाइम पे उनका लीवर मैच नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो जो उनके हस्बैंड थे, उनके एक ऑफिस में काम किया करते थे, उनकी नाइट शिफ्ट होती थी तो उनके डे की होती थी, कभी भी मैच नहीं हो पाते थे। बट एक दिन अचानक शायद गुरु महाराज की कृपा उन पर हुई और दोनों के बैचेस एक साथ हुए। और जब दोनों ने लंच किया, एक दूसरे से बातें शेयर करी, उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो पंजाबी थे, तो एक बार तू ना एक बार ना बड़े मंदिर जाके देख, वहाँ जाके ना देखते सब ठीक हो जाते हैं। अगर तू वहाँ से जल प्रसाद ले आएगा तो तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर तू नहीं जा सकता है तो मैं चला जाता हूँ, मतलब मेरे घर पर गुरु जी का जल प्रसाद रखा है और मैं उसे ला के तुझे दे दूँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम तकलीफ़ मत करो, मैं खुद बड़े मंदिर चला जाऊँगा। उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, चेकअप्स होते हैं, लीवर का वेट किया जाता है कि इसका मतलब मैच हो जाएगा तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा। उधर उनके अंकल बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ से गुरु जी का जल प्रसाद लाते हैं, लॉकेट स्वरूप लाते हैं, छोटा पॉकेट स्वरूप लाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो लॉकेट स्वरूप उनके गले में डाल देते हैं और पॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख देते हैं। उनकी वाइफ को होश नहीं होता है उस टाइम पे, वो शायद सो रही होती है और थोड़ा सा जल प्रसाद उनको पिलाते हैं। उन्हें होश नहीं होता बिल्कुल भी, पिला देते हैं, वो पी लेती है। और फिर जब वो पी लेती हैं तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड से बातें करती 1-2 बात करती हैं बस कि ये जल प्रसाद किसका है, कहाँ से है। और उसके बाद वो सो जाती हैं। उन्हें मतलब टाइमिंग की कोई पता नहीं होती, वो सो जाती है। और जब उनकी आंखें खुलती है ना तो अचानक उनकी सिस्टर उनके साथ में बैठी होती है और मतलब आधे दिन की वो नींद पूरी कर ली, 4-5 घंटे वो सो जाते हैं आराम से, रिलैक्स। तो कहती है कि अपनी सिस्टर को देख के कहती है कि देख यार, मुझे ना भूख लग रही है और तू कहीं से भी इंतज़ाम कर, मुझे नहीं पता। तो कहती है कि मैं डॉक्टर की परमिशन के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। तो कहती है देख, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैं ना अपने आप को बहुत ना हल्का फील कर रही हूँ, मुझे भारीपन लग ही नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में भी दर्द नहीं है, जो पेन हो रहा था वो भी नहीं है। तो उनकी सिस्टर कहती है ठीक है, मैं सिर्फ तुझे 2 बिस्किट दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी। तो 2 बिस्किट खाती है, वो उनको डाइजेस्ट हो जाते हैं, उल्टी नहीं होती, लूज मोशन नहीं होते। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे 2 बिस्किट और दे।
ऐसा करते करते ना पूरा पैकेट खा लेते हैं और पूरा पैकेट ही उनके डाइजेस्ट हो जाता है, उनको बिल्कुल भी उल्टी नहीं होती। फिर उसके बाद वो कहते कि भाई मेरे को पानी दे दे। तो पानी की जगह उन्हें गुरु जी का जल प्रसाद देती हैं। तो कहती बस इतना सा? तो कहती हाँ नुक, तुम्हारे हस्बैंड बोल कर गए हैं कि जब भी ये पानी मांगे तो इसे यही पानी देना है, यही जल देना है। तो उसको थोड़ा सा दे देते हैं उसमें से, पर उनको ना उल्टी नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब एक तरह से तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग उन्हें मिल जाती है। फिर रात होती है, रात को उनके हस्बैंड आते हैं, वो उनके अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि ये जल प्रसाद कहाँ से है और ये किसके लॉकेट स्वरूप है, ये कौन है ये। तो उनके हस्बैंड को बताते हैं कि ऐसे बड़े मंदिर में गुरुजी बैठते हैं, मतलब गुरुजी हैं, उनका स्वरूप मिलता है, वहाँ से जल प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, गुरुजी वहाँ विराजमान रहते हैं। और उन्हें पूरा टोटल बताते हैं गुरुजी के बारे में। तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज जी तुम्हें ज़रूर ठीक करेंगे। तो कहती ठीक करेंगे नहीं, ठीक कर दिया है, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। मैंने एक पूरा बिस्किट का पैकेट खाया और जल प्रसाद पिया है, मुझे उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब होती है तो वो डॉक्टर्स आते हैं राउंड पे और डॉक्टर्स पूछते हैं उनसे कि भाई चेकअप वेकअप होता है उनका। तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने कल एक बिस्किट का पैकेट खाया है और जल भी लिया है, मुझे कोई उल्टी नहीं हुई है। तो डॉक्टर्स उसके बाद उनका एक टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। मतलब वो बताते हैं डॉक्टर कि अब आपका लीवर चेंज नहीं होगा, आपका लीवर काम कर रहा है। तो वो खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो 20 या 25 दिन के करीब रहती है हॉस्पिटल में। उसके बाद जब घर आती हैं तो सीधा बड़े मंदिर जाती हैं, वहाँ गुरु जी का जल प्रसाद लेती हैं, चाय प्रसाद पीती हैं, लंगर प्रसाद खाती हैं और गुरु महाराज की उन्हें भरपूर ब्लेसिंग मिलती है। गुरु महाराज जो किस्मत में लिखा होता है उनके उसको बदल देते हैं और गुरु महाराज जी उन्हें एक न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों की किस्मत में जो लिखा होता है उसको भी मिटा देते हैं, एक नई कहानी लिख देते हैं अपने बच्चों की लाइफ में। जो कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती है, उसे भी गुरु महाराज जी चेंज कर देते हैं। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत द्वारा शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।